सर्वांगीण तरीके से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये 8 साल बेमिसाल है। इतना ही मैं कहता हूँ, कुछ आपको पूछना तो पूछिए। नहीं, मुझे किश्तवाड़ ही जाना था। पहले मैं भद्रवाह गया हूँ जब मैं संस्कृति मंत्री था। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सफलताएं अर्जित कर रहे हैं, लक्ष्य भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी सफलताओं से जलने वाले लोग भी हैं जो ईर्ष्या के कारण देश में अस्थिरता लाकर योजनाओं को या गति को रोकना चाहते हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में कहीं कोई टकराव नहीं है। आज मैं जो कृषि के मंदिर देखकर आया हूँ वो 1400 साल पुराने हैं। मुझे लगता है कि हमारे पुरखों ने मिलकर ही बनाए होंगे, तब तो टकराव नहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे लोगों के बरगलाने में आते हैं उनके खिलाफ सरकार अपना रवैया कड़ा करेगी, वो दंडित करेगी संविधान के तहत, लेकिन समाज को भी खड़ा होना होगा ताकि ऐसे वैमनस्य पैदा करने वाले लोग इस अवसरों का दुरुपयोग ना कर सकें। मुझे लगता है कि नेशनल हेराल्ड आज़ादी के लड़ाई में एक हथियार के तौर पर उपयोग होता रहा है। संस्थाओं को तरह ही चलना चाहिए और मुझे लगता है कि ये जवाब उन्हें देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी व्यवसाय क्या करते हैं, ये देश को अगर जानने की जरूरत पड़े तो क्यों नहीं बताना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि पर्यटन के रिकॉर्ड टूटे हैं। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, वो सफलतापूर्वक होगी। विकास के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। एम्स इसका उदाहरण है। NH टनल, मैं कितनी बातें आपसे कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री, मैं जब पहली बार आया था, रामनगर रात में रुका था, तब उस ब्लॉक में पहले चरण की प्रधानमंत्री सड़क डामलीकृत नहीं हुई थी। और जब ये बात मैंने वहाँ जाकर कही और उसके बाद में वो काम पूरा हुआ। जो लेफ्ट्स है वो लेफ्ट्स किन दुराव के कारण थे, ये जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर ठीक दिशा की तरफ ठीक गति के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ हमको अपनी क्षमताओं में वृद्धि करनी चाहिए। जो मैंने जल जीवन मिशन में कहा, क्या ठेकेदारों जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हमारे हों तो क्या वो अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे? अगर DPR गति के साथ 3 गुनी बननी है तो क्या वो मैन पावर को हम बढ़ाएंगे? सब कुछ सरकारी अमले के अलावा भी बाकी जगह हो सकता है जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार पहले रिपीट बाद में कर लेंगे। और कोई पूछेगा? कोई और सर, अलग अलग विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी हैं उसमें जल शक्ति विभाग भी आता है, वो पिछले कई सालों से जो है मांग कर रहे हैं उन्हें स्थायी करने के लिए। मंत्रालय आपके पास है, क्या उनके लिए संदेश? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार ये काम स्क्रूटनी का काम तो राज्य सरकार ही करेगी। इसमें मैं टिप्पणी न करूं तो जब बेहतर होगा। और जो आपके यहाँ पर RR की प्रक्रिया रही है इसका आकलन राज्य सरकार को ही करेगी। राज्य सरकार को ही करना, हमें तो करना नहीं है। कि मुझे लगता है कि हर प्रबुद्ध व्यक्ति जो भारत माता को माँ मानता है या भारत माता की जय करता है उसको साफ दिख रहा है कि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र देश के बाहर से है या देश के भीतर से है। अगर हमारे देश के भीतर के लोग मोहरे नहीं बनते तो ये संभव नहीं होता। लेकिन हमें दोनों बातों में विचार करना पड़ेगा। लेकिन हम बिना परवाह किए हमें मानते हैं कि विकास का रास्ता तय करेंगे और साथ में सौहार्द बना रहे। और इस मामले में प्रधानमंत्री का वो स्लोगन वरदान साबित होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मुझे लगता है कि ये ऐसे धुंध हैं जो हमारे रास्तों में खड़े किए जा रहे हैं अवरोध की तरह। तो स्पीड ब्रेकर पूरा रोड पर नहीं बन पाता है, कभी कभी लोग लगा देते हैं, पार कर जाते हैं आप तो अच्छा रोड मिल जाता है, जल्दी ठीक होगा।